हेलो एंड वेलकम टू एफ इन्वेस्टिंग। दिस इज मनीष खंडेलवाल। आज हम एक नया वीडियो बनाने जा रहे हैं और मैं आज आपको ये एश्योरेंस देता हूं कि जिसने भी ये वीडियो आज पूरा देखा उसको बहुत सारी नई चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से सीखने को मिलेगी, क्योंकि आज मैं बहुत कुछ अपने एक्सपीरियंस से इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। और कैसे आप स्टॉक्स को पिक करते हैं, कैसे हमें स्टॉक्स में बने रहना चाहिए, कब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ये सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो चालू करने से पहले मैं बता देता हूँ हमेशा की तरह कि आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, सो प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एनी इन्वेस्टिंग। मैं यहाँ पर कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशंस आपको नहीं दे रहा हूँ। मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि आप चार्ट्स देखना सीखें, और चार्ट्स में बहुत ताकत होती है। मतलब जो चार्ट्स शो करते हैं ना मार्केट में, वही होता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है। और जब आप चार्ट्स अच्छे से देखना सीख जाएंगे तो आपको भी ऐसा लगने लग जाएगा, क्योंकि हम बहुत सारी चीजें ट्रैक नहीं कर सकते, ठीक है। अगर हम केवल चार्ट को ट्रैक करेंगे तो चार्ट क्या है, चार्ट बाजार भाव से बन रहा है, बाजार कभी भी गलत नहीं होता है। तो इसलिए चार्ट पर फोकस कीजिए, चार्ट पे बिलीव कीजिए और चार्ट देखना सीखिए, ठीक है। मैं यहाँ पर किसी भी तरीके की बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशंस आपको नहीं दे रहा हूँ। मैं स्टॉक्स के नाम इसलिए देता हूँ क्योंकि मुझे वो एग्जाम्पल बताना होता है कि इस स्टॉक में ऐसा चल रहा है, तो ऐसा आप किसी और स्टॉक में या इंडेक्स में देखें तो उस समय उस तरीके से एक्ट करें। तो ये स्टॉक के नाम इसलिए मुझे देना ज़रूरी होता है। आप ये नहीं समझे कि मैंने एक उसमें कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशंस आपको दे दी है। तो आप इस बात का खास तौर से ध्यान रखें। हम चार्ट देखते हैं तो हमारा फोकस क्या होना चाहिए कि स्टॉक सिलेक्शन ऐसा होना चाहिए कि हमें छोटे स्टॉप लॉस पे बड़े टारगेट वाले स्टॉक्स हम ढूंढ सके। ऐसे स्टॉक्स हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो ये सभी इन वीडियोस के माध्यम से हम सीखते हैं। रिस्क रिवार्ड रेशियो आपका बहुत अच्छा होना चाहिए स्टॉक सिलेक्शन के समय, ये बात ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। अब सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कल मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था निफ्टी के लिए, निफ्टी का एनालिसिस उसमें शेयर किया है। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है, आप जाकर वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो। और मैं एक छोटा सा एनालिसिस आज फिर बता देता हूँ आपको। मुझे निफ्टी में बहुत ज़्यादा अभी कुछ तेजी नजर नहीं आ रही है, लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि चाहे मंदी हो तब भी अच्छे स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म करते हैं, और चाहे तेजी हो तब भी खराब स्टॉक्स खराब परफॉर्म करते हैं। तो आपको सिर्फ क्या करना है, अच्छे चार्ट्स ढूंढने हैं, राइट। यहाँ पर अभी मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि मुझे यहाँ नेगेटिव डाइवर्जेंस दिख रहा है, और ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करके निफ्टी ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पर प्राइस क्योंकि वेव पैटर्न में चलता है हमेशा, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि ये लास्ट लो तोड़ के ट्रेड कर रही है निफ्टी, और यहाँ पर एक गैप बना हुआ है जो रेसिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है। तो मुझे लगता है मार्केट उसको रेस्पेक्ट भी कर रहा है। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर एक साथ बन रही है। अगर मैं एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर बनाता हूँ तब भी आपको पता लगेगा कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन से ऊपर नहीं जा पा रहा है। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर बन रही है, लेकिन ऑलमोस्ट सभी नेगेटिव मुझे अभी लग रही है इंडेक्स के माध्यम से। तो यहाँ पर इसका टारगेट जो है, अगर मैं फेयर मिनिमम टारगेट समझो तो 22,731 का टारगेट मुझे यहाँ पर निफ्टी में दिखता है। तो ये मेरा निफ्टी में एक शॉर्ट एनालिसिस है। और आप थोड़ा अच्छे से और डिटेल में अगर आप जानना चाहते हो तो कल वाला वीडियो आप देख सकते हो। अब बढ़ते हैं हम स्टॉक्स की तरफ, क्योंकि आज हमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें, नई नई चीजें सीखनी है, ठीक है। ये चीजें कहीं आपको किताबों में नहीं मिलेगी, ये मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। चलिए, सबसे पहला स्टॉक है इप्का लैब। ये जो 10 स्टॉक्स मैंने आपके लिए सेलेक्ट करे हैं, ये बहुत सुपर सेलेक्टिव स्टॉक्स है, ठीक है। इन्हें आपको भी स्टडी करना चाहिए और अपने व्यूज से मेरे व्यूज मैच करने चाहिए कि क्या मैं बता रहा हूँ वो सही है क्या। देखिए, इप्का लैब पे मैंने यहाँ पर सबसे पहले मंथली चार्ट देखता हूँ मैं, फिर वीकली, फिर डेली, इसी क्रम में आपको भी देखना चाहिए ताकि उसकी पूरी पिक्चर आपके सामने क्लियर हो जाए। यहाँ पर आपको दिखाई देगा मंथली चार्ट पर एक शानदार कप एंड हैंडल पैटर्न बना हुआ है। अब कई लोग यहाँ पर चार्ट देखने के तरीके से ऐसा समझते हैं कि ये तो टॉप पे बना हुआ है, जनरली ये पैटर्न बॉटम में बनता है। देखिए, टेक्निकल्स जो है ना, जैसे जैसे मार्केट एडवांस होता जा रहा है टेक्निकल्स भी एडवांस होता जा रहा है, चार्ट ट्रेडिंग भी एडवांस होती जा रही है।
तो आपको उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। अब आपको ये यहाँ पर बॉटम नजर नहीं आ रहा है, बट अगर मुझे लगता है कि अगर ये प्राइस इसका 1365 से जब 2000 हो जाएगा तब आपको यही बॉटम नजर आने लग जाएगा। तो ये चीजों का फर्क है समझने का। यहाँ पर क्लियर कट कप एंड हैंडल पैटर्न दिख रहा है, वॉल्यूम इसको सपोर्ट कर रहे हैं, मंथली, वीकली, डेली सभी टाइम फ्रेम्स पर आपको ये कप एंड हैंडल पैटर्न दिखाई देगा। तो यहाँ पर इसका टारगेट काफी बड़ा आ रहा है। यहाँ पर अगर आप सेफ साइड स्टॉप लॉस रखना चाहते हो तो ये रहना चाहिए, ये लोअर लो लास्ट लो। अदरवाइज आप जो ये लास्ट लोअर लो है रेड कैंडल का लो 1276, ये शॉर्ट एसएल इस स्टॉक का रहना चाहिए। इस स्टॉक पे आप नजर बना के रख सकते हो। ये कप एंड हैंडल का टारगेट बहुत बड़ा आ रहा है, मैंने आपको हमेशा कैलकुलेट करना सिखाया है, आप स्वयं से कैलकुलेट कीजिए कि इसका टारगेट कितना आ रहा है। और सबसे बड़ी बात, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना फेवरेबल है। यहाँ पर देखिए 671 और ये है हम इसे भी 1371 समझ लेते हैं, तो 700 रुपए का टारगेट आपको यहाँ से ऊपर की तरफ देखने को इस स्टॉक में मिल सकता है। तो इस स्टॉक पर भी आप नजर बना के रख सकते हो। इक्का लैब था आज का पहला स्टॉक। दूसरा स्टॉक है बलरामपुर चीनी। कई बार मैं स्टॉक्स रिपीट करता हूँ, तो स्टॉक्स रिपीट करने का मतलब ये होता है कि आपका ध्यान उस स्टॉक में रहना चाहिए, राइट। यहाँ पर एक शानदार फ्लैग एंड पीनट पैटर्न बना हुआ है मंथली, वीकली, डेली सभी टाइम फ्रेम पर, ठीक है। यहाँ पर अच्छी बात क्या है, ब्रेकआउट किया मंथली कैंडल ने और फिर रीटेस्ट कर लिया हाथों हाथ। देखो ये बहुत पॉजिटिव पोजीशन होती है, क्योंकि अगर ये 2 कैंडल बनाने के बाद रीटेस्ट करने आता तो बहुत पैनिक हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट कैंडल ही रीटेस्ट पे मिल गई है, रीटेस्ट कर लिया है, तो आप देखोगे कि यहाँ पर बड़ी तेजी, यानी अब इसमें ऊपर की तरफ का रास्ता खुल चुका है। अब यहाँ पर ये जो लो है 467 का, ये स्टॉप लॉस हमारा रह सकता है और यहाँ पर हमको बड़ी तेजी मिल सकती है। आप फ्लैग एंड पीनट का टारगेट मैंने कई बार कैलकुलेट करके आपको बताया है, इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं कि रिस्क के मुकाबले कितना बड़ा रिवार्ड आपको यहाँ पर मिल सकता है। बलरामपुर चीनी था आज का दूसरा स्टॉक। तीसरा स्टॉक है ब्रिटानिया। ये वो स्टॉक है जो मुझे लगता है कि नई तेजी में एंटर कर गया है। देखो मैं आपको कई बार नई चीजें शेयर करता हूँ, ये कई किताबों में नहीं लिखी है। देखो यहाँ पर ये चैनल में ट्रेड कर रहा है, राइट। और इस चैनल को इसने ब्रेकआउट किया, बहुत ध्यान से देखिए, ये चैनल को ब्रेकआउट किया और हाथों हाथ रीटेस्ट कर लिया है। तो यानी अब इसमें नीचे जाने की जगह कम हो गई है और ये स्टॉक जो है एक्सक्लूसिव रिटर्न्स देने के लिए रेडी है। क्यों रेडी है, मैं ऐसे कुछ चार्ट्स आपको दिखाता हूं। जैसे ट्रेंट, ये देखिए, आपने देखा ये एक ब्लू लाइन से चैनल में ट्रेड कर रहा है और उसके बाद ब्रेकआउट करने के बाद ये प्राइस कहां से कहां, मतलब आप साल 1.5 साल में देखोगे ये प्राइस 3 से 4 गुना हो गया है। इस तरीके से प्राइस मूवमेंट करता है, इस तरीके से चैनल ब्रेकआउट के बाद में। तो इसलिए उसी नजर से अगर आप ब्रिटानिया को देखोगे तो यहाँ पर आपको बिल्कुल ब्रेकआउट लेवल पे ये स्टॉक मिल रहा है और ये स्टॉक हाथों हाथ रीटेस्ट भी कर चुका है। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक नई तेजी में एंटर कर चुका है और बड़ी तेजी, जी हाँ बड़ी तेजी इस स्टॉक में बन सकती है। आप खुद से भी एनालिसिस कीजिए, क्योंकि ये एक मेरा पर्सनल व्यू है, मैं कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशंस आपको नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ चार्ट्स देखना आपको सिखा रहा हूँ कि आप चार्ट्स देखना सीखिए कि चार्ट्स में क्या इंपॉर्टेंट होता है। इसी तरीके का एक स्टॉक और है एसबीआई लाइफ, जो मैंने आपको शायद लास्ट वीक शेयर किया था या उससे पहले शेयर किया है। ये देखिए ये भी सेम एसबीआई लाइफ भी इसी तरीके से ट्रेड कर रहा है। देखिए एक चैनल में ट्रेड कर रहा था, उसके बाद इसने ब्रेकआउट लिया है और नई तेजी में एंटर कर चुका है ये स्टॉक। तो इस स्टॉक पर भी आप नजर बना के रख सकते हो। और चौथा स्टॉक है HDFC लाइफ। ये स्टॉक भी मेरे रडार पर है। इस स्टॉक में सिंपल आप देखोगे कि काफी समय से रेंज बाउंड आपको दिखाई देगा, लेकिन जैसे ही आप ये लाइंस ड्रॉ करते हो तो आपको पता लगेगा कि एक ट्रायंगल सिचुएशन यहाँ पर बनी हुई है, पैटर्न यहाँ पर बना हुआ है और इसे ब्रेकआउट करके हाथों हाथ रीटेस्ट भी कर लिया है। तो ये बहुत पॉजिटिव चीज होती है, रीटेस्ट कर लिया है और इसका मंथली, वीकली, डेली तीनों टाइम फ्रेम पर आपको यहाँ पर रिवर्सल कैंडल्स दिखाई देगी, ठीक है। तो ये स्टॉक पर भी आप नजर बना के रख सकते हो। ये स्टॉक भी मुझे लगता है कि अच्छी तेजी के लिए रेडी हो गया है। क्यों हो गया है,
देखो ये ट्रायंगल पैटर्न तो आपको व्हाइट लाइन से मैंने ड्रॉ कर रखा है, ये तो दिख ही रखा है। इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर होने वाला ये कंसोलिडेशन, बिल्कुल ट्रेन लाइन। देखो ये कोई ऐसे ही मतलब बनने वाली चीजें नहीं है, ये किसी कारण से बन रही है। आप देखो बिल्कुल अपर ट्रेन लाइन पे ये कंसोलिडेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितनी भी सेलिंग है उसको बायर्स खत्म कर रहे हैं, बायर्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट होता है, ये चार्ट ट्रेडिंग में इंपॉर्टेंट होता है। और ये आपको कहीं किताबों में मतलब इस तरीके से नहीं देखने को मिलेंगी, और नहीं कोई बताएगा आपको ये चीज़ें। ये बहुत सीक्रेट चीज़ें होती हैं, और ये मैं जनरली अपने कोर्सेज में सिखाता हूँ इस तरीके की चीज़ें। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे डेली चार्ट पर काफ़ी कंसोलिडेशन यहाँ पर अपर ट्रेंड लाइन के पास हो चुका है, और ट्रायंगल पैटर्न है जो शूट अप होने वाला है, और ये ऑल टाइम हाई को भी प्राइस क्रॉस करने वाला है। तो इस स्टॉक पर भी आप नजर बना के रख सकते हो। एक्सप्लोसिव चार्ट यहाँ पर एचडीएफसी लाइफ का बन रहा है। पांचवा स्टॉक है हिंद पेट्रो। देखो ये लाइंस मैंने ड्रॉ कर रखी है, आपको पता चल रहा होगा लास्ट स्विंग हाई को ब्रेक करके पिछले 6 महीने से 7 महीने से ये यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है, एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। यानी यहाँ भी जो है सेलर्स जो हैं वो एब्जॉर्ब कर, बायर्स जो हैं वो सेलिंग को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। अब आप कह रहे हो ऐसा क्यों हो सकता है कि शायद सेलर भी डोमिनेट कर रहे हो, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, अगर सेलर डोमिनेट करता तो प्राइस यहाँ से सीधा नीचे आ जाता। ठीक है, अगर यहाँ पर सेलर बड़ा होता तो प्राइस जो है यहाँ से नीचे आ जाता। यहाँ पर कंसोलिडेट करना कर रहा है, मतलब प्राइस टिक रहा है यहाँ पर, यानी सेलिंग यहाँ पर खत्म हो रही है। तो इस स्टॉक पर आप नजर बना के रख सकते हो। बहुत एक्सप्लोसिव चार्ट यहाँ पर बना हुआ है, पिछले 6-7 महीने से यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है, और कंसोलिडेशन के दौरान दौरान लास्ट स्विंग हाई, ये जो लाइन है लास्ट स्विंग हाई है, इसी के पास यहाँ पर फ्लैग एंड पीनट पैटर्न ये बना रहा है। ये फ्लैग एंड पीनट पैटर्न यहाँ पर बना रहा है, और इसका टारगेट भी काफी बड़ा है। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर बन रही है। आप एक साथ अगर चार्ट को रीड करोगे तो एक साथ सभी टाइम फ्रेम पर बहुत अच्छी अच्छी चीजें बन रही है। यहाँ पर फ्लैग एंड पीनट पैटर्न बन रहा है। ठीक है, डेली चार्ट करोगे तो डेली चार्ट पर भी आपको ये चीजें यहाँ पर दिखाई देगी। ठीक है, यहाँ पर बन रहा है। अब थोड़ा सा और अगर आप ध्यान से यहाँ देखोगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपको ये दिखाई देगा, यहाँ पर मैं लाइंस डिलीट कर रहा हूँ। ये देखो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ भी आपको एक फ्लैग पैटर्न फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये देखो आप, सिर्फ आपकी नजरें होनी चाहिए जो इन चीजों को आइडेंटिफाई कर सके, इन चीजों को पकड़ सके। देखो मंथली वीकली डेली तीनों टाइम फ्रेम पर ये चार्ट बहुत एक्सप्लोसिव बन चुका है। मेरी बात खास तौर से ध्यान रख लीजिए, और मैंने आपको एनालिसिस का तरीका बताया है कि किस तरीके से ये एनालिसिस मैं कर रहा हूँ। तो आप भी इस तरीके का एनालिसिस कीजिए और सीखिए, इस तरीके के स्टॉक सेलेक्ट करना सीखिए। देखिए कितनी सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपके साथ में एक ही स्टॉक के चार्ट में शेयर की है। तो आप ये देखोगे कि इसका टारगेट भी काफी बड़ा आ रहा है, मतलब आप ये देखोगे 70-80 रुपए का टारगेट आपको यहाँ से, 20-30 रुपए का टारगेट ये है, मतलब 100 रुपए का मूव आपको यहाँ डेली चार्ट पे भी दिखाई दे रहा है। और स्टॉप लॉस कितना छोटा है, लास्ट लो का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। तो इस तरीके से स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। आप खुद से एनालिसिस कीजिए, मैं यहाँ पर सिर्फ आपको एनालिसिस करना, अपने पर्सनल व्यूज शेयर कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इससे सहमत हो, मैं सिर्फ चार्ट्स क्या बोल रहा है वो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। नेक्स्ट स्टॉक है बीपीसीएल। देखिए इनके अगर आप फंडामेंटल्स चेक करोगे ना, जो स्टॉक्स मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, इन स्टॉक्स के आप फेस वैल्यू देखोगे तो फेस वैल्यू अधिकतर स्टॉक्स की 10 रुपए मिलेगी। तो अब आप सोचो कि वो कितने मतलब वर्थफुल स्टॉक्स हैं। यहाँ पर बीपीसीएल है, बीपीसीएल भी आपको मैंने पहले भी बताया है कि ये भी फ्लैग एंड पीनट पैटर्न बनाकर ट्रेड कर रहा है मंथली चार्ट पर। ठीक है, ठीक है, ये ब्रेकआउट कर चुका है, लास्ट स्विंग हाई भी ब्रेकआउट कर चुका है। बहुत सारी चीजें यहाँ पर एक साथ बन रही है।
देखो ये फ्लैग एंड पीनट के बारे में तो हम कई बार बात कर चुके हैं, ये वाला तो इससे तो काफी ऊपर प्राइस अभी चल रहा है। अब अभी हाल फिलहाल जो है, मैं इसके लास्ट स्विंग हाई पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ और आपको दिखेगा सेम सिचुएशन यहाँ भी कंसोलिडेशन पिछले 6-7 महीने से चल रहा है। इस कंसोलिडेशन के दौरान ये चार्ट बहुत एक्सप्लोसिव हो चुका है। क्यों? क्योंकि ये भी लास्ट स्विंग हाई के आसपास शानदार फ्लैग पैटर्न फॉर्म कर रहा है। ये दिख रहा है आपको फ्लैग पैटर्न? ये फ्लैग पैटर्न यहाँ पर फॉर्म कर रहा है जिसका टारगेट बहुत बड़ा है, जिसका टारगेट में लास्ट स्विंग हाई वाली लाइन जो है वो हटा दी है, इसका टारगेट भी बहुत बड़ा आ रहा है चार्ट पे। तो इस स्टॉक पर भी आप नजर बना के रख सकते हो। मंथली, वीकली, डेली सभी टाइम फ्रेम पर बहुत अच्छी चीजें बनी हुई है। देखिए यहाँ भी एक फ्लैग पैटर्न बना हुआ है, वो भी जो वीकली चार्ट पर हम फ्लैग पैटर्न देख रहे हैं उसके अपर बाउंड्री पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर वो अपर बाउंड्री पे बन रहा है मतलब सेलिंग एब्जॉर्ब कर रहा है वो वहां पे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। तो ये देखो आप, ये फ्लैग पैटर्न यहाँ पे बना के ट्रेड ये स्टॉक कर रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा ये अगर आएगा तो इसकी नीचे वाली बाउंड्री तक आ जाएगा जो कि 325 रुपए है, जो कि कोई खास बात नहीं है। तो ये स्टॉक जो है, इस स्टॉक पर भी आप नजर बना के रख सकते हो। लो स्टॉप लॉस पे ये स्टॉक्स खड़े हैं। इस तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं चीजों को, स्टॉक्स को। अगला स्टॉक है आईटीसी। ये स्टॉक सीधा आप आ जाइए मंथली चार्ट पर, आपको ये शानदार फ्लैग पैटर्न यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। ज्यादा कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। ये फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट करके ट्रेड कर रहा है। मंथली, वीकली सभी टाइम फ्रेम्स पर आपको ये दिखाई देने वाला है। ये देखो वीकली टाइम फ्रेम, इस पे देखो कितना शानदार फ्लैग एंड पोल पैटर्न यहाँ पर बना हुआ है। कितना बड़ा टारगेट यहाँ पर आपका वेट कर रहा है। तो इस स्टॉक पर भी आप नजर बना के रख सकते हो। मंथली, डेली, वीकली सभी टाइम फ्रेम्स पर ये स्टॉक अच्छा पैटर्न बना के ट्रेड कर रहा है। डेली चार्ट करोगे तो डेली चार्ट पर भी आपको ये फ्लैग पैटर्न बना हुआ दिखाई देगा। बस आपको ढूंढना आना चाहिए। पैटर्न के अंदर पैटर्न्स बन रहे हैं। ये देखो कितना एक्सप्लोसिव चार्ट यहाँ पर बन चुका है आईटीसी का। हर टाइम फ्रेम पर ये स्टॉक ऊपर ही जाने के लिए रेडी है। तो मार्केट कहीं भी जाए, इंडेक्स कहीं भी जाए, आप प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेड कीजिए। जब भी आप कोई ट्रेड लेते हैं तो समझ के ट्रेड लीजिए। आप फाइनेंशियल एडवाइजर से पूरी राय लेके ट्रेड कीजिए, आप खुद से पूरा एनालिसिस कीजिए। देखो कितनी सारी चीजें मैंने आपको इस चार्ट में बता दी है। तो इस स्टॉक पर भी आप नजर बना के रख सकते हो। आईटीसी था आज का 7वां स्टॉक। 8वां स्टॉक है कोरोमंडल। देखो ये स्टॉक में भी मैं सिर्फ वही चीज आपको दिखाने के लिए लेकर आया हूँ कि ये स्टॉक भी आप रडार पे रख सकते हो। देखो ये स्टॉक भी एक चैनल में ट्रेड कर रहा था और ये इस चैनल से बाहर निकल गया है। अब ये स्टॉक भी एक्सक्लूसिव मूव के लिए रेडी हो चुका है। तो इसलिए ये स्टॉक मैंने आपके सामने रखा है। इस स्टॉक पर भी आप नजर बना के रख सकते हो। और इस स्टॉक में अभी रिसेंटली क्या डेवलपमेंट हुआ है, ये डेवलपमेंट हुआ है, ये फ्लैग एंड पीनट पैटर्न यहाँ भी बना है। ये फ्लैग पैटर्न यहाँ भी बना है और ये देखो किस तरीके से इसका चार्ट एक्सप्लोसिव हो चुका है। ये फ्लैग पैटर्न बनाया और फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट करके ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो आप देखो कि ये स्टॉक कितना एक्सप्लोसिव हो चुका है। मंथली, वीकली मैंने आपको करके बताया कि चैनल ब्रेकआउट करके ट्रेड कर रहा है और उसके बाद में ये डेली पर देखो फ्लैग ब्रेकआउट करके ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो इस स्टॉक पर भी नजर बना के रख सकते हो। कोरोमंडल है आज का 8वां स्टॉक। 9वां स्टॉक है आइडिया। सिंपल, ये स्टॉक मैंने पहले भी आपके साथ में शेयर किया है। मंथली, वीकली, डेली आप सीधा इसे वीकली चार्ट पर आ जाते हैं। वीकली चार्ट पर आपको ये इनवर्ट साइड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है, ये आइडेंटिफाई किया है मैंने। मैं इसे इस तरीके से ड्रॉ कर सकता हूँ और आप देखोगे कि ये यहाँ पर पिछले 3 हफ्ते से रिवर्सल कैंडल बना रहा है। और डेली चार्ट करूंगा तो डेली चार्ट पर भी आपको ये इनवर्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्लियर दिखाई देगा। अगर मैं ये लाइन को थोड़ा और अच्छे से खींच दूं तो इस तरीके से भी आप इस लाइन को बना सकते हो। और ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, मैंने आपको बताया। अगर ये
ये आई एम सॉरी, ये लाइन हिल गई है मेरे से। देखिए ये इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है, ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है, मैंने अपने वीडियोस में बार बार आपको बोला है कि ये पैटर्न इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि ये यहाँ पर एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, वो भी स्लांटेड, ऊपर की तरफ उठता हुआ बन रहा है। ये देखें आप, सबसे बड़ी बात है ये ऊपर की तरफ उठता हुआ बन रहा है। तो ये जो चार्ट पैटर्न है इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये यहाँ पर स्लांटेड बना हुआ है। अब इम्पोर्टेंट क्या है, डेली चार्ट कर लिया आपने, सीधा जो लास्ट हाई है इस पे आप हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर लीजिए। 16 रुपए 52 पैसे के ऊपर जैसे ही ये स्टॉक जाता है तो हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बनाना चालू कर देगा। तो बस लास्ट लो का एसएल लगाइए और इसका जो टारगेट है वो एंजॉय कीजिए। तो इस तरीके से स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। इस स्टॉक पर आप नजर बना के रख सकते हो, एक्सप्लोसिव रिटर्न्स देने के लिए ये स्टॉक रेडी है। 9 स्टॉक्स के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं और आज का आखिरी स्टॉक है रैमको सीमेंट, जिसके बारे में मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं और वापस चर्चा इसलिए कर रहा हूं मैं ताकि ये स्टॉक पर आपकी नजर रहे। ठीक है, सिंपल मंथली चार्ट वीकली चार्ट दोनों ऑलमोस्ट सेम दिखेंगे आपको और यहाँ पर आपको एक ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म होता हुआ दिख रहा है और इस ट्रायंगल पैटर्न का बॉटम बन चुका है ऐसा मुझे लगता है। ये बॉटम बन चुका है, ये हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ये तो मैं अपनी क्लासेस में आपको बता पाऊंगा क्योंकि थोड़ी लंबी चीजें हैं वो। तो यहाँ पर ये जो है ये ट्रायंगल पैटर्न बना है और ये इसका बॉटम बन चुका है और यहाँ पर वीकली चार्ट करोगे तब भी आपको क्लियर ऐसे ही दिखाई देगा। अब डेली चार्ट करूंगा तो डेली चार्ट पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, डेली चार्ट पर भी ये बॉटम में देखो, ये ट्रायंगल पैटर्न तो हमने आइडेंटिफाई किया ही है सभी टाइम फ्रेम्स पर। इसके बाद में आप डेली चार्ट पर क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये बॉटम में बनने वाला इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो कहने का मतलब ये भी कंफर्म कर रहा है कि यहाँ बॉटम बन चुका है। तो कितने छोटे स्टॉप लॉस पे ये स्टॉक खड़े हैं आप सोच भी नहीं सकते हो। तो इसलिए ये इस तरीके के चार्ट्स निकालना, चार्ट्स ढूंढना इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आपको वेल्थ क्रिएट करनी है। तो जैसे ही ये हायर हाई पोजीशन यहाँ पर बनाने लगता है इस हाई के टूटने के बाद, तब आप एंटर कर सकते हैं या फिर रिस्की ट्रेडर हैं आप तो ट्रेंड लाइन ब्रेक होने पर भी एंटर कर सकते हो। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर एक साथ बन रही है, बहुत सारे चार्ट पैटर्न्स बन रहे हैं जो बॉटम कंफर्मेशन कर रहे हैं। तो इस इनवर्स हेड एंड शोल्डर का टारगेट भी काफी बड़ा है। तो बहुत सारी चीजें इस स्टॉक में बन रही है तो आपको स्टडी करनी चाहिए। मैं एक बार फिर डिस्क्लेमर दे देता हूं कि ये सभी स्टॉक्स जो मैंने आज चर्चा करे आपके साथ में, ये केवल और केवल एजुकेशनल पर्पज से हैं। इनके चार्ट्स कैसे देखे जाते हैं ये सीखने के पर्पज से मैंने बताया है। स्टॉक्स के नाम इसलिए नहीं डालें कि आप उसे खरीदें या बेचें, आप खुद से एनालिसिस कीजिए वेरी फर्स्ट। ठीक है, कैसा लगा आपको आज का वीडियो, अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो, अच्छा सीखने को मिला हो, अगर आपको लगता है कि मैंने अच्छी मेहनत करी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।